नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और जबरदस्त मिस्ट्री और थ्रिलर एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो समय के चक्र और मनोवैज्ञानिक रहस्यों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का नाम है रिपीट। इस फिल्म में आपको एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलती है, जिसमें एक इंस्पेक्टर बार बार एक ही घटना को अनुभव करता है, और वो भी तब जब एक बच्ची का अपहरण हो चुका है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं रिपीट फिल्म की पूरी कहानी विस्तार में। पार्ट कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु में, जहां के डीजीपी विशाल आईपीएस को एक बहुत ही अजीब केस में बुलाया जाता है। एक जानी मानी प्रोफेसर की बेटी का अपहरण हो गया है। प्रोफेसर का नाम है सुभाषिनी, जो खुद क्रिमिनल साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और पुलिस को ट्रेनिंग भी देती हैं। लेकिन उनकी बेटी का अचानक अपहरण हो जाना सभी को हैरान कर देता है। इस केस की जांच डीजीपी खुद करने का फैसला करते हैं, और वहीं उन्हें एक और बात पता चलती है। एक कैदी जेल में बंद है, जिसका दावा है कि उसे पहले से सब पता होता है कि कौन सी घटना कब होने वाली है। पार्ट 2, रहस्यमयी कैदी। कैदी का नाम है नवीन, और वो बार बार कहता है कि उसे सब कुछ रिपीट होता हुआ दिखता है। पहले पुलिस उसे पागल समझती है, लेकिन जब वो अपहरण की हर डिटेल पहले से बता देता है तो सब चौंक जाते हैं। वो कहता है कि जैसे कोई उसके साथ टाइम लूप में फंसा हो, एक ही घटना बार बार हो रही है और वो उसे बार बार देख रहा है। वो ये भी बताता है कि अगला मर्डर कब और कहाँ होने वाला है। डीजीपी पहले तो शक करते हैं, लेकिन जब अगली हत्या बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे नवीन ने बताया था, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। पार्ट 3, डीजीपी की उलझन और सच्चाई की तलाश। डीजीपी विशाल खुद इस केस में उलझते चले जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि नवीन कोई आम इंसान नहीं है। उसके पास या तो भविष्य देखने की ताकत है, या फिर वो खुद इस साजिश में शामिल है। लेकिन जब डीजीपी को पता चलता है कि प्रोफेसर सुभाषिनी और नवीन के बीच पहले भी कुछ पुराना कनेक्शन था, तब मामला और गहरा हो जाता है। साथ ही विशाल को खुद अजीब सा डेजावू महसूस होने लगता है, जैसे वो खुद भी इस लूप में फंसे हों। पार्ट 4, टाइम लूप या मेमोरी इम्प्लांटेशन। अब फिल्म एक दिलचस्प मोड़ लेती है। पता चलता है कि ये टाइम लूप असल में एक तरह का मेमोरी रिपीटेशन है। प्रोफेसर सुभाषिनी ने एक प्रयोग किया था जिसमें इंसान की मेमोरी को ट्रांसफर किया जा सकता है, बार बार रिपीट करवाकर। नवीन इस प्रयोग का हिस्सा था, और उसके दिमाग में बार बार वही घटनाएं दोहराई जा रही थी ताकि वो सच्चाई तक पहुंच सके। यही वजह थी कि वो भविष्य जैसी बातें पहले से जानता था, क्योंकि वो पहले देख चुका था। डीजीपी को अब ये समझ आता है कि पूरा केस सिर्फ अपहरण का नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का भी है। क्लाइमैक्स, राज का पर्दाफाश। आखिर में डीजीपी को पता चलता है कि असली अपहरणकर्ता कोई और नहीं, बल्कि प्रोफेसर सुभाषिनी खुद ही हैं। उन्होंने अपनी बेटी को छुपा दिया ताकि नवीन के दिमाग में मौजूद थ्योरी को साबित कर सकें। सुभाषिनी चाहती थी कि एक ऐसा इंसान बने जो भविष्य देख सके, ताकि अपराध को रोका जा सके। लेकिन यह प्रयोग खतरनाक था। डीजीपी नवीन को बचा लेते हैं, बच्ची को भी सुरक्षित निकाल लिया जाता है, और सुभाषिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कंक्लूजन एंड मैसेज। फिल्म रिपीट एक बेहतरीन थ्रिलर है जो टाइम लूप और साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जोड़ती है। इस फिल्म का मैसेज यही है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, जब तक वो नैतिकता से पीछे हटता है, विज्ञान भी अपराध बन सकता है। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।